मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी है। आप उन पर उपकार करो, बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ, उनकी आंखें खोलो। प्रश्न, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? उत्तर, निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती रहेगी। जहां पर सर्विस हो सकती है वहां प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं है, मांगने से मरना भला। आपे ही सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा, इसलिए बिगर मांगे सेंटर को जमाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं। बुद्धि में यह ज्ञान है कैसे शुरू में हम ऊपर से आते हैं। जैसे विष्णु अवतरण का एक खेल दिखाते हैं। विमान पर बैठकर फिर नीचे आते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, अवतार आदि जो कुछ दिखलाते हैं वह सब रॉन्ग है। अभी तुम समझते हो, हम आत्माएं असल में कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे ऊपर से फिर यहाँ आते हैं, कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाते पतित बनते हैं, अभी फिर बाप पवित्र बनाते हैं। यह तो जरूर तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में होना चाहिए। 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं यह स्मृति में रहना चाहिए। बाप ही समझाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने के कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते नहीं, इसलिए ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। जो भी और धर्म है वह कैसे स्थापन होते हैं यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो, पुनर्जन्म लेते लेते पार्ट बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुंचे हैं। अब फिर वापिस जाते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही है। दुनिया में और कोई भी यह नॉलेज नहीं जानते हैं। कहते हैं 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था, परंतु वह क्या था यह नहीं जानते हैं। जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, परंतु यह बिल्कुल नहीं जानते। तुम समझते हो, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे। और धर्म वाले ऐसे थोड़ी है कि अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते। तुम अभी जानकर नॉलेजफुल बने हो, बाकी सारी दुनिया अनजान है। हम कितने समझदार बने थे, फिर अब बेसमझ अनजान हो गए हैं। मनुष्य होकर अथवा एक्टर्स होकर हम नहीं जानते थे। नॉलेज का प्रभाव देखो कैसा है, यह तुम ही जानते हो। तो बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए। जब धारणा हो तब ही अंदर में वह खुशी आए। तुम जानते हो, हम शुरू में कैसे आए, फिर कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर हुए। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई भी जानते नहीं है। अंदर में यह ज्ञान डांस होना चाहिए। बाबा हमको कितना वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज से हम अपना वर्षा पाते हैं। लिखा हुआ भी है, इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। अभी बुद्धि में सारा राज आ गया है। हम शूद्र से अब सो ब्राह्मण बनते हैं।
यह मंत्र भी बुद्धि में है। हम सो ब्राह्मण, फिर देवता बनेंगे, फिर हम उतरते उतरते नीचे आते हैं। कितना पुनर्जन्म लेते, चक्र लगाते हैं। यह नॉलेज बुद्धि में रहने कारण खुशी भी रहनी चाहिए। तर बाबा म्हणताय की तुम्ही ही जी प्रॅक्टिस आहे ही ज्ञानाला जीवनामध्ये उतरवण्यासाठी खूप चांगल्या प्रकारे स्वतःला समजून सांगायचंय। कंटिन्यू ही प्रैक्टिस चालली पाहिजे कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा कैसे हूं। स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा मतलब मेरे अंदर सदा ये बुद्धि में ये चक्र घूमता रहता है कि मैं कौन हूं। मैं परमधाम में रहने वाली श्रेष्ठ दिव्य आत्मा। आपण बघायचे स्वतःला कि मैं परमधाम मध्ये राहणारी श्रेष्ठ दिव्य आत्मा, चमकता सितारा। तिथून मग मी खाली येत असतो। जसं ते नाटक दाखवतात विष्णु अवतरण वगैरे वगैरे, तर बाबा म्हणते वो सही बातें नहीं है, तुम यहाँ धरती पर आते हो। असं कोणी अवतार घेतले वगैरे नाही। परमपिता परमात्मा या सृष्टीवरती येतो कल्पाच्या अंतिम समयाला आणि इतकं सुंदर ज्ञान आपल्याला देतो, राजयोग शिकवतो आणि आपल्याला राजांचा राजा बनवतो। तो ते जे भक्ती मार्गामधली गीता आहे त्याच्यामध्ये पण म्हटलेलं आहे की मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। पण मग त्याचा अर्थ कोणाला कळत नव्हता की राजाओं का राजा म्हणजे काय। तो ये बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया है कि हम विश्व के महाराजा बन सकते हैं। इस ज्ञान को अपने अंदर लेकर विश्व के महाराजा बन सकते हैं। तो भगवान आते हैं, हम इस धरती पर जब अंतिम अवस्था में है, अंतिम स्थिति में है, जब हमने 84 का चक्र पूरा कर लिया है, पहले हम इस धरती पर आए देवता रूप में। आपलं सुंदर ते स्वरूप आठवायचंय। मी देवता रूपामध्ये या धरतीवरती राहिलेलो आहे। परमधाम मधून मी काहीही घेऊन नाही आलो। ज्ञान, गुण, शक्ती आणि दिव्य संस्कार हे मी माझ्यामध्ये घेऊन आलो होतो। त्यानुसार मी देवता रूपामध्ये राहिलो, मग उतरत आलो खाली। मग माझी ती स्थिती जी होती, संगम युगामध्ये जी स्थिती होती आणि माझं जे देवत्व होतं त्याची पूजा द्वापर मध्ये भक्तांनी स्टार्ट केली। मी पूज्य स्वरूप आत्मा आहे। हे ज्ञान आपल्याला माहिती आहे, पण त्याचं चित्र आपण बघत राहायचं कंटिन्यू। दिवसभरामध्ये बाबांनी सांगितलेले तुम्हाला जितक्या वेळेला हे चक्र फिरवता येईल तितक्या वेळेला फिरवा, म्हणजे बाकी व्यर्थचे चक्कर समाप्त होऊन जातील, विकारांचे चक्कर समाप्त होऊन जातील। हे चक्र बुद्धीमध्ये फिरत राहिलं पाहिजे। फिर मैं नीचे आया, परमधाम की मैं सुंदर आत्मा नीचे आई देवता रूप में। फिर मैं मेरा पूज्य स्वरूप बघायचे स्वतःला की मंदिरामध्ये माझी पूजा होतीये। मोठं मंदिर बनवलं गेलेलं आहे, पहाडावरती मोठं मंदिर बनवलं गेलेलं आहे। कोणत्या तरी देवीच्या रूपामध्ये स्वतःला बघायचंय। भक्त आत्मा बघायचे समोर, त्यांना दृष्टी द्यायची, त्यांना शक्ती द्यायची, त्यांना वरदान द्यायचे। मग आपण बघायचे मी कलियुगामध्ये आलो। मग पोहोचलो कलियुगामध्ये। कलियुगाच्या अंतिम समयाला परमपिता परमात्मा खाली आले इथं धरतीवरती। त्यांची नजर माझ्यावरती गेली आणि मी परमात्म्याचा परिचय प्राप्त केला, स्वतःचा परिचय प्राप्त केला, ज्ञान प्राप्त केलं आणि या ज्ञानाच्या आधाराने मी स्वतःला ब्राह्मण बनवलं। माझं हे ब्राह्मण जीवन सुरू आहे आणि या ब्राह्मण जीवनामध्ये मला आता जे काही मागचे पाप कर्म आहे ते सगळे समाप्त करायचे। जे काही मागचे हिशोब बनलेले ते सगळे समाप्त करायचे। कर्मातीत अवस्थेला प्राप्त करायचंय। फरिश्ता रूपामध्ये पोहोचायचंय। फरिश्ता रूपामध्ये राहून मला सगळ्यांना शांती, शक्ती, सकाश द्यायची आणि मग मी त्या स्थितीमध्ये सेवा करून परमधाम मध्ये पुन्हा पहिल्या ओरिजिनल स्थितीमध्ये पोहोचणार, ज्ञान, गुण, शक्ती, दिव्य संस्कारासहित, आणि पुन्हा सतयुगामध्ये येऊन माझा पार्ट बजावणार। तर बाबा म्हणते ये ज्ञान जब आप बुद्धि में रखते हो, अपना ये जो सफर है परमधाम से लेकर फिर परमधाम तक, ये सफर जब हमारी बुद्धि में रहता है तब हम खुशी का पारा चढ़ा सकते हैं बहुत अच्छी रीति से। बाबा मतलब खुशी का पारा किनको चढ़ेगा? जिनको ये ज्ञान धारण हो रहा है। बिल्कुल आनंदमयी स्थिति रहे,
जेव्हा हे ज्ञान धारण होईल, जेव्हा या ज्ञानाला आपण चांगल्या प्रकारे स्वीकारू, समजून घेऊ चांगल्या प्रकारे, आणि जे बाबा सांगतात ते जीवनामध्ये आणू आपण, तर बाबा म्हणताय खुशी ही खुशी रहेगी, आनंद ही आनंद रहेगा, आनंद भरा तुम्हारा जीवन रहेगा। भले ही बाहर से दुख आएगा, तकलीफें आएगी, कुछ भी होता रहेगा, हिसाब किताब है, पेपर है, अंतिम समय आ गया है, घर वापस जाना है, धर्मराज पुरी को टालना है हमको, तो यहाँ पर ही सारे हिसाब चुक तो करने, तो बाहर की बातें तो आएगी, लेकिन हमें अंदर से खुश रहना है, और खुश रहने का आधार है स्वदर्शन चक्र, कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किसका हूं, अब मुझे क्या करना है। आणि त्यामध्ये 5 स्वरूपाचं खूप सुंदर चिंतन, 1 मिनिट वेळ असेल तर 1 मिनिटामध्ये, 10 मिनिट वेळ असेल तर 10 मिनिटं, जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा तेव्हा आपल्या या 5 स्वरूपाचं, आपल्या या प्रवासाचं चित्र स्वतःला, स्वतःच्या बुद्धीला दाखवत राहायचं एकाग्रतेने। तो बाबा म्हणते ये आप अनजान बन गए थे, दुनिया वाले अनजान है, लेकिन अभी आप सारी बातों के जानकार बन गए हो, समझदार बन गए हो, तो उसी आधार से हमें अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाते चलना है। यह नॉलेज बुद्धि में रहने कारण खुशी भी रहनी चाहिए। औरों को भी यह नॉलेज कैसे मिले, कितने ख्यालात चलते रहते हैं, कैसे सबको बाप का परिचय दे, तुम ब्राह्मण कितना उपकार करते हो। अपन रस्ता दाखवतो सगळ्यांना, तो बाबा म्हणतात जैसे की आप उन पर उपकार कर रहे हो, उपकाराच्या भावनेने नाही, पण शेवटी त्यांना चांगला रस्ता दाखवते तो एक उपकारच आहे। बाप भी उपकार करते हैं ना, जो बिल्कुल ही अनजान है उन्हों को सदा सुखी बनाए, आंखें खोले। बाबा उपकार करते हैं, हम भी उपकार करते हैं सब पर, कि जो बिल्कुल ही अनजान है, नासमझ है, जिन्हें पता नहीं है, उनको सुखी बनाए सदा के लिए, उनकी आंखें खोले। खुशी होती है ना, जिनको सेवा का शौक रहता है उन्हों को अंदर में आना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली है, फिर कैसे आती है पार्ट बचाने, कितने ऊंच बनते हैं, फिर कैसे नीचे आते हैं, फिर रावण राज्य कब शुरू होता है, यह अभी बुद्धि में आया है। रावण राज्य कब शुरू होता है, जब हमारे अंदर विकार का प्रवेश होता है। तो अभी देवी देवताओं का राज्य कैसे आने वाला है, हमारे अंदर के विकारों को खत्म करके। तो अब हमारे अंदर कोई विकार नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन देवताओं जैसा जीवन यहाँ पर होना चाहिए, तो हम यहाँ से रावण को भगा देंगे। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। शुरू से भक्ति किसने की है? तुम कहेंगे पहले पहले हम आए तो बहुत सुख देखा, फिर हम भक्ती करने लगे। पहिले आपण आलो या धर्तीवरती, मग खूप सुख बघितलं, आपण सुखामध्ये राहिलो एकदम, आणि नंतर मग जेव्हा रावण राज्य सुरू झालं, आपल्यामध्ये रावण आला, तेव्हा मग आपण भक्ती करायला सुरुवात केली। पूज्य और पुजारी में कितना रात दिन का फर्क है। तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है, खुशी होनी चाहिए ना। बाबा मतलब इतना ज्ञान है, जो ऋषि मुनियों को इतना हठयोग, इतनी तपस्या करके, इतने जंगल में जाकर बैठने से भी ज्ञान नहीं मिला, तुमको सहज ज्ञान मिल रहा है, और इतना सुंदर, इतना सत्य स्पष्ट ज्ञान मिल रहा है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। जो ज्ञान देवी देवताओं को भी नहीं है वो हमको है, कितनी खुशी होनी चाहिए। कैसे हमने 84 का चक्र लगाया है, कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख, इतनी छोटी सी बात भी किसी के ध्यान में नहीं आती है। लाखों वर्ष की तुलना में तो यह 1-2 रोज के बराबर हो जाता है। जसं बाबा आपल्याला 5000 वर्षाचा हिशोब सांगता, आणि त्यांनी 84 लाख योनी सांगितलेलं आहे, लाखो वर्ष सांगितलेले आहे। तर बाबा म्हणतात त्या तुलनेमध्ये त्यांनी जितका पिरियड सांगितलेला आहे, जितका काळ सांगितलेला आहे या दुनियेचा आणि आपल्या त्या योनीमध्ये फिरण्याचा, त्याच्या तुलनेमध्ये बाबांनी 5000 वर्षाचं हे सगळं नाटक समजवलेलं आहे। त्या तुलनेमध्ये बाबा म्हणतात ये जैसे 1-2 रोज की बात है, लाखो वर्षाच्या तुलनेमध्ये 5000 वर्ष म्हणजे। तो ये
बहुत छोटी सी कहानी है हमारी 5000 वर्ष की। हम घर से आते हैं और घर लौट जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है, तब ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। सतयुग में यह नॉलेज होती नहीं। देवी देवताओं को यह ज्ञान नहीं है। स्वर्ग का कितना गायन है, वहां सिर्फ भारत ही था, जो था वह फिर बनना ही है। बाहर से तो देखने में कुछ नहीं आता है, साक्षात्कार होता है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, फिर नंबरवार हम नई दुनिया में आएंगे। आत्माएं कैसे आती है पार्ट बजाने, वह भी तुम समझ गए हो। आत्माएं ऐसे कोई ऊपर से उतरती नहीं है जैसे नाटक में दिखाते हैं। आत्मा को तो इन आंखों से कोई देख भी न सके। 1 सेकंदामध्ये आत्मा परमधामधून जिथं प्रवेश करायचं तिथं प्रवेश करते। असं नाही की उतरती आली आत्मा, से नहीं। बाबा म्हणता है वो आंखों से देख ही नहीं सकते, और 1 सेकंड में आत्मा जहां प्रवेश होना है वहां हो जाती है। आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, बड़ा ही वंडरफुल खेल है। हम आत्माएं से नहीं घूमते घूमते पहुंच गए किसी शरीर में, वहां से निकले और सीधा जिस शरीर में हमारा पार्ट था उस शरीर में जाकर हमने प्रवेश कर लिया, और बाद में फिर अगले जन्म में भी वैसा ही होता है। तो बड़ा ही वंडरफुल खेल है। यह पढ़ाई ईश्वरीय है, इसमें दिन रात ख्यालात चलने चाहिए। ईश्वरीय पढ़ाई है, भगवान पढ़ा रहा है तो दिन रात इसके बारे में हमारे ख्यालात चलने चाहिए। यही ख्यालात चलने चाहिए। इतना सुंदर ज्ञान मिला है, फिर मिलने वाला नहीं है, और ज्ञान से हम राजाओं का राजा बन सकते हैं। तो बाबा मतलब दिन रात यही ख्यालात चलने चाहिए। बाकी कोई भी ख्यालात चलेंगे तो हम दुखी होंगे, परेशान होंगे, तकलीफ महसूस होगी। लेकिन जब ये ज्ञान के ख्यालात चलेंगे बुद्धि में तो हम बहुत खुश रहेंगे। तर आनंदी राहायचे, तर ज्ञानाचं सिमरन, ज्ञानाचं चिंतन करत राहायचे। हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं, फिर वर्णन करते हैं। पहले जादू वाले लोग बहुत चीजें निकाल दिखाते थे। बाप को भी जादूगर, सौदागर, रत्नागर कहते हैं ना। आत्मा में ही सारा ज्ञान ठहरता है। बाबा भी हमें सारी चीजें बता देता है। जादू वाले लोग जादू से कोई चीजें निकाल के दिखाता है, तो बाबा भी मुरली में से हमें अलग अलग चीजें बता देता है। ये बाबा का जादू ही है। ये जो हमें पता नहीं था, जो गुप्त है, वो सब बातें बाबा हमारे सामने खोल कर रख देता है मुरली में से। हमें उन जो बाबा समझाते हैं उन समझाने के पीछे के राज को भी समझना है। बाबा जो समझाता है उसके पीछे क्या क्या रहस्य है वो भी समझना है। तो बाबा की मुरली जादू से भरी हुई होती है, उसको हमें बहुत ध्यान से सुनना, समझना और धारण करना है। आत्मा में ही सारा ज्ञान ठहरता है। आत्मा ही ज्ञान का सागर है। भल कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु वह कौन है, कैसे वह जादूगर है, यह किसको भी पता नहीं है। तुम भी नहीं समझते थे, अभी बाप आकर देवता बनाते हैं। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बाप ही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ाते भी है। जिसके पास ज्ञान है इस दुनिया का सारा, वो हमारा शिक्षक है। बाबा म्हणते कितनी खुशी होनी चाहिए। ज्याला हे माहिती आहे, सगळे रहस्य माहिती आहे, तोच डायरेक्ट आपल्याला शिकवतो। त्याने कोणाला तरी सांगितलं, ते कोणीतरी कोणाला तरी सांगितलं, मग आपल्यापर्यंत ते काहीतरी पोहोचलेलं आहे, असं नाही। जिसको ये ज्ञान है वो डायरेक्ट हमको समझा रहा है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि भगवान जो नॉलेजफुल है, जो ज्ञान का सागर है, वो खुद हमको पढ़ाता है। यह हम बच्चे ही जानते हैं, दुनिया वालों को पता नहीं है। यह दिन रात अंदर में सिमरन चलना चाहिए। यह बेहद के नाटक का नॉलेज सिर्फ एक बाप ही सुना सकते हैं और कोई सुना न सके। सिर्फ बाबा ही सुना सकते और कोई किसी ने सुनाया नहीं बाबा आने से पहले। ये सारी बातें सिर्फ बाबा ने ही बताई है। डायरेक्ट पूरा हिसाब बताया है, पूरा चक्र बताया है, 5000 साल का हिसाब बताया है, उसमें कैसे कैसे क्या क्या होता है सब बताया है। और जो बातें बाबा ने आने के बाद बताई है संगम के स्टार्ट में, वो बातें अब होते हुए देख रहे हैं हम। तो सारी बातें बाबा स्पष्ट रीति से बता देता है। सतयुग से लेकर
हमारे परमधाम जाने तक का सारा इतिहास भूगोल बाबा हमारे सामने स्पष्ट कर देता है। तो ये बाप ही सुना सकते हैं ये ज्ञान, और कोई सुना न सके। बाबा ने देखा थोडी ही है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। बाबा म्हणता मी बघितलेलं थोडीच आहे सगळं काही, सत्युगामध्ये नाहीये, त्रेतामध्ये नाहीये, पण माझ्यामध्ये हे ज्ञान ऑटोमॅटिक है। बाप कहते हैं मैं सतयुग त्रेता में तो नहीं आता हूं, परंतु नॉलेज सारी सुनाता हूं। वंडर लगता है ना, किती आश्चर्य आहे की त्याने बघितलंच नाही, तो बघत सुद्धा नाही, तो डोकावून सुद्धा बघणार नाही सतयुग त्रेतायुगामध्ये, तरी सुद्धा सगळं ज्ञान देतो। बाबा म्हणते कितना बड़ा आश्चर्य है, लेकिन मेरे अंदर ये नूंदा हुआ है, रिकॉर्डिंग है। जिसने कभी पार्ट ही नहीं लिया वह कैसे बतलाते हैं? त्यात पार्टच नाहीये बाबांचा सतयुग त्रेतायुगामध्ये, तरी आणि भक्ती मार्गामध्ये पण बाबांचा तसा पार्ट नाहीये, फक्त साक्षात्काराचा पार्ट आहे, पण सगळं सांगतो आपल्याला क्लिअर कट। बाप कहते हैं मैं कुछ भी देखता नहीं हूं, न मैं सतयुग त्रेता में आता हूं, परंतु मेरे में नॉलेज कितनी अच्छी है जो मैं एक ही बार आकर तुमको सुनाता हूं। माझ्यामध्ये हे ज्ञान भरलेलं आहे, रेकॉर्डिंग आहे, आणि माझा पार्ट आहे एकदा येऊन तुम्हाला सगळं सांगून द्यायचं। तुमने पार्ट बजाया, तुम जानते नहीं हो, और जिसने पार्ट ही नहीं बजाया वह सब सुनाते हैं। बाबा म्हणते तुमने पार्ट बजाया, तुम जानते नहीं हो, तुम्ही इथं आहे, तुम्ही या नाटकामध्ये, तुम्हाला माहिती नाही, आणि मी या नाटकामध्ये पार्टच नाहीये माझा, तरी पण मी तुम्हाला येऊन हे ज्ञान सांगत असतो, माझा तो पार्ट है। वंडर है ना, बाबा म्हणते किती आश्चर्य है। हम जो पार्टधारी है हम कुछ नहीं जानते, और बाप में कितनी सारी नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं थोड़ी ही सतयुग त्रेता में आता हूं जो तुमको अनुभव सुनाऊं। ड्रामा अनुसार बिगर देखे अनुभव किए सारी नॉलेज देते हैं। बाबा म्हणते ड्रामा है, ड्रामा अनुसार मेरा पार्ट है, मेरे अंदर रिकॉर्डिंग है, और मैं बिना देखे बिना अनुभव किए सारा ज्ञान देता हूं। सतयुग में ऐसा है, त्रेता में ऐसा है, सारा ज्ञान दे देता है। अनुभव उसने कुछ नहीं किया है, हमने अनुभव किया और हम भूल गए, और हमें वो याद दिलाता है। कितना वंडर है। मैं पार्ट बजाने आता ही नहीं और तुमको सारा पार्ट समझाता हूं, इसलिए ही मुझे नॉलेज फुल कहते हैं। तर ड्राम्यामध्ये असं आहे की आपण मागचं सगळं विसरून जायचं, ते पण कल्याणकारी आहे। नाही तर मागचं जर लक्षात राहिलं असतं तर आपण मागच्या जन्मातले हिशोब घ्यायला त्या लोकांकडे गेलो असतो। म्हणून हे चांगलं आहे की आपल्याला मागच्या जन्मातलं काही आठवत नाही, इसलिए पिछले जन्म का याद नहीं आता है, तो त्रेता का भी याद नहीं आता है, सतयुग का भी याद नहीं आता है। फिर इसलिए बाबा को पार्ट मिला हुआ है कि सबको जाके ये समझाइए बातें कि ऐसा ऐसा था, अब तुमको फिर वो जीवन प्राप्त करना है। तो बाप कहते हैं अब मीठे मीठे बच्चों, अपनी उन्नति करनी है तो अपने को आत्मा समझो, यह है खेल। आता जर बाबा म्हणताय उन्नती करायची आहे, प्रगती करायची आहे, भाग्य बनवायचंय, स्वतःला आत्मा समजा, आणि आत्मा समजल्यामुळे सगळे चक्कर मन बुद्धीमध्ये जे चालू आहे ते सगळे समाप्त होऊन जातील। क्योंकि मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा परमधाम से आई, क्या लेकर आई साथ में? ज्ञान, गुण, शक्ति और दिव्य संस्कार, और वही लेकर वापस जाना है, बाकी कुछ नहीं लेकर जाना है यहां से। तो अपने आप को आत्मा समझेंगे तो वो तैयारी हो जाएगी जो साथ में लेकर जाना है। यह है खेल, तुम फिर भी ऐसे ही खेल करेंगे। हे सगळं या खेळाचा भाग आहे। बाबा म्हणते तुम्ही पुन्हा असा खेळ खेळण्यासाठी खाली येणार, वर चलणार परत, पण पुन्हा खेळण्यासाठी खाली येणार। देवी देवता बनेंगे, फिर अंत में चक्र लगाए मनुष्य बनेंगे। हम अभी मनुष्य है और मनुष्य से देवी देवता बनेंगे, ये खेल है सारा। वंडर खाना चाहिए ना, बाबा में यह नॉलेज कहां से आई? आश्चर्य वाटलं पाहिजे, बाबामध्ये हे ज्ञान कसं आलं? बाबा तर या चक्राच्या बाहेर आहे, बाबा तर यामध्ये पार्ट बजावलेला नाहीये। यामधून बाबा हे पण स्पष्ट करतोय जे भक्ती मार्गामध्ये सांगितलं गेलं की वेगवेगळ्या रूपामध्ये तो येतो आणि त्याचा या धर्तीवरती पार्ट आहे, या रूपामध्ये, त्या रूपामध्ये, त्या रूपामध्ये। तर बाबांचं हे सांगण्यामागचं रहस्य आहे की माझा कुठलाही पार्ट नाही येतो, ज्ञान सगळं आहे पण पार्ट कुठलाही नाहीये, म्हणजेच त्या सगळ्या कोणत्याच रूपामध्ये मी आलेलो नाहीये, हे स्पष्ट रीतीने बाबा सांगतोय।
वंडर खाना चाहिए ना, बाबा में यह नॉलेज कहाँ से आई? उनका तो कोई गुरु भी नाही, कोणत्या गुरुनी मला सांगितलं असंही नाहीये. कुठून आलं माझ्यामध्ये ज्ञान? ड्रामानुसार पहले से ही उनमें पार्ट बजाने की नोंद है. बाबा म्हणताय माझ्यामध्ये हा पार्ट माझ्यामध्ये नोंदला गेलेला आहे, रेकॉर्डिंग आहे, आणि त्यानुसार मी हा पार्ट माझा बजावतो. कारण कोणीतरी तर पाहिजे सांगणार. जर आता असं ठरवलेलं आहे, हे नाटक असं आहे की मागच्या जन्माचं विसरून जायचंय सगळं, तर मग आपण विसरूनच गेलो सगळं, तर मग कोणीतरी तर पाहिजे सांगायला. मग तो जन्म मृत्यू चक्राच्या बाहेर राहतो आणि ते सगळं ज्ञान त्याच्यामध्ये तसंच्या तसं राहतं, आणि मग तो आपल्याला पुन्हा शेवटी येऊन सांगतो सगळं, आणि मग पुन्हा आपण तयारी करतो, पुन्हा आपण देवी देवता बनणार. तो इसको कुदरत कहेंगे. हर एक बात वंडरफुल है, तो बाप बैठ नई नई बातें समझाते हैं. ही नवीन गोष्ट आली आज आपल्या समोर, आपण विचारच केला नव्हता. बाबा कैसे सुनाते, कैसे बाबा हमको ये सारी बातें सुनाता है, कैसे सतयुग के बारे में बताता है. कहता तो है मैं सतयुग में जाके देखता भी नहीं हूँ, तुमको भेज देता हूँ, वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, 2500 वर्ष तक मैं देखता भी नहीं हूँ नीचे, फिर भी कैसे बताता है वो. तो बाबा ने सांगितलं ये मेरे अंदर ड्रामानुसार ये रिकॉर्डिंग हुई रहती है, और मैं आकर फिर से तुम्हारे सामने सारे राज खोल देता हूं. तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए. हमारे लिए आता है, हमें सारी बातें समझाता है, और इसलिए जो हमें उसके याद के फायदे पता है उस आधार से भी, और वो हमको ज्ञान सुनाता है इतना सुंदर, उस कारण से भी उसको हमें कितना याद करना चाहिए. 84 के चक्र को भी याद करना है, बाप को भी याद करना है, 84 के चक्र को भी याद करना है. क्योंकि ये चक्र याद करेंगे मतलब स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे तो माया का गला कटते जाएगा. यह राज भी बाबा ने ही समझाया है. हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र. यह सिमरन करने में क्या कोई तकलीफ है? बाबा म्हणते काय प्रॉब्लेम आहे, काय अडचण आहे? हम देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र. हा प्रवास सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम है? बाबा म्हणते इसमें ये युगों का चक्कर लगाते लगाते अपना भी चक्कर लगा लो. बाप है नॉलेजफुल, कोई इससे पढ़ा थोडी है. बाबा म्हणते मी ज्ञानाचा सागर आहे, मी कोणाकडून काही शिकलेलो नाहीये, न शास्त्र आधी ही पढ़ा है. से मी शास्त्राचा अभ्यास केला आणि त्यानुसार मी सांगतोय. बाबा म्हणते ये तो सवाल ही नहीं है. बिगर कुछ भी पढ़े, बिगर गुरु किए इतनी सारी नॉलेज बैठ सुनाए, ऐसा तो कभी देखा नाही. असं तर कोणीच नाही दुनियेमध्ये. जे कोणी काही ऐकवतात कोणता तरी त्यांचा गुरु असतो, आणि किंवा कोणत्या तरी शास्त्रामध्ये त्यांनी वाचलेलं असतं. लेकिन भगवान का कोई गुरु नहीं है, किसी शास्त्र में उसने पढ़ा नहीं है, कहीं पे उसने जाकर तप किया नहीं है कि उसको ज्ञान प्राप्त हो, वो सुना रहा है. लेकिन उसमें ये रिकॉर्डिंग है, नूंदा हुआ है, फिक्स है. बाप कितना मीठा है. भक्ति मार्ग में कोई किसको मीठा समझेंगे. भक्ति मार्ग में कोई किसको मीठा समझेंगे, क्योंकि पता ही नहीं है किसका रोल क्या है. लेकिन बाबा कितना मीठा है, और कंटिन्यूअस मीठा है. वो मीठा आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये फक्त गोडीच आहे, त्याच्यामध्ये कडवटपणा, तिखटपणा, विकारांचा, व्यर्थचा काहीच नाहीये, कधीच नाहीये. 5000 वर्षामध्ये कधीच नाहीये. तो बाप कितना मीठा है, उससे मीठा तो कोई भी नहीं है दुनिया में. भक्ति मार्ग में कोई किसको मीठा समझते हैं, लेकिन बाबा हमारा मीठे से मीठा है और कंटिन्यूअस मीठा है. जिसको जो आता है उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं. बाबा बैठ सब राज समझाते हैं. आत्मा ही आनंद स्वरूप है, फिर आत्मा ही दुख रूप छीछी बन जाती है. भक्ति मार्ग में तो कुछ भी तुम नहीं जानते थे. आत्मा ही आनंद स्वरूप है. आनंद हमें कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, हम आनंद स्वरूप है. आपल्याला फक्त त्या स्वरूपामध्ये राहायचंय, त्या स्थितीमध्ये राहायचंय, सदा खुश राहायचंय. आणि खुश राहण्यासाठी खूप कारण बाबांनी आपल्याला दिलेली आहे. ज्ञान का सिमरन करना है, अपने आप का जो सफर है परमधाम से लेकर फिर से परमधाम तक, इसमें बहुत खुशी है, उसका सिमरन करना है. और अपने आनंद जो ओरिजिनल स्वभाव है उसको जागृत स्थिति में रखना है. हम आत्मा आनंद स्वरूप है, फिर आत्मा ही दुख रूप छीछी बन जाती है. जब तक बाबा नहीं मिला था
तो हमारे अंदर दुख का प्रवेश हो गया था, दुखी रहते थे हम। लेकिन अब रास्ता मिला है, और रास्ता मिलने के बाद भी अगर हम खुश नहीं रहते हैं तो फिर बाबा मिलने से फायदा क्या? तो अभी चीची बन गए थे, दुखी रहते थे, बाबा म्हणते अभी आनंद स्वरूप स्थिती में फिर से आ जाना है. त्यासाठीच बाबांनी हे इतकं सुंदर ज्ञान आपल्याला दिलेलं आहे. त्याचं चिंतन करायचंय आणि आनंदात राहायचंय. भक्ति मार्ग में तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, मेरी कितनी महिमा करते परंतु जानते कुछ भी नहीं. शिवाची महिमा पण आहे भक्ति मार्गामध्ये, पण क्लियर काहीच माहिती नाही. यह भी कितना वंडरफुल खेल है, यह सारा खेल बाबा ने समझाया है. इतने चित्र सीडी आदि के कभी देखे भी नहीं थे, अब देखते हैं, सुनते हैं तो कहते भी है यह ज्ञान तो यथार्थ रीती है. ते सुंदर चित्र बाबांनी बनवलेले आणि ते चित्राच्या आधाराने क्लिअर होऊन जातं एकदम की हे असंच राहिलं पाहिजे. जे दाखवलं गेलेले तेच सत्य असायला पाहिजे, याच्याशिवाय सत्य काही असूच शकत नाही. काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है, तो यह सुनकर ढिले पड जाए. बऱ्याच जणांना ते क्लिअर होऊन जाते, या सगळ्या ज्ञानाच्या गोष्टी स्पष्ट समजतात की हेच असंच राहिलं पाहिजे, याच्याशिवाय काही खरं नाहीये, दुसरं सत्य नाहीये, याच्याशिवाय दुसरं काही सत्य असू शकत नाही. पण बाबा म्हणते काम महाशत्रु अपने चंगुल में खींच लेता है, फिर से वो ढीले पड़ जाते. ये सुनकर बाबा म्हणते काम महाशत्रु इस पर जीत पानी है, व्रताचं पालन करायचंय, शरीर अनापासून दूर राहायचंय, शरीर आकर्षणापासून दूर राहायचंय, काम विकारापासून दूर राहायचंय. हे ऐकल्यानंतर मग या ज्ञान मार्गामधून गायब होऊन जातं, ढीले हो जाते. तुम कितना समझते हो, समझाते हो, समझते ही नहीं, कितनी मेहनत लगती है. यह भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे. किती मेहनत करा, किती समजवा, पण कल्प पहिले 5000 वर्षापूर्वी ज्यांनी आपलं भाग्य बनवलं होतं तेच या गोष्टींना समजून घेतील. बाकीचे समजून न समजल्यासारखं करतील किंवा ऐकून न ऐकल्यासारखं करतील, या ज्ञानामध्ये चालणार नाही. लेकिन जिनको दैवी परिवार में आना है, जिनको देवी देवता बनना है, राजा रानी बनना है, वो धारणा में रहेंगे. दैवी परिवार वाले जितने बनने वाले होंगे उन्हों को ही धारणा होगी. तुम जानते हो हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन करते हैं. बाप का डायरेक्शन है औरों को भी आप समान बनाओ. बाप सब ज्ञान सुना रहे हैं, तुम भी सुना रहे हो, तो जरूर यह शिव बाबा का रथ भी सुना सकता होगा. बाबा बोलते बाप ये सारा ज्ञान सुनाते हैं, फिर तुम भी सुना सकते हो, फिर ये शिव बाबा का रथ भी तो सुना सकता होगा ना. ब्रह्मा बाबा पण तर ऐकू शकत, तुम्ही ऐकू शकता, तर ब्रह्मा बाबा का नहीं ऐकू शकत. परंतु अपने को गुप्त कर देते हैं. ब्रह्मा बाबांनी कधीच नाही सांगितलं की मी हे समजवतोय तुम्हाला, मी हे ज्ञान देतोय. आपण ज्ञान देऊ शकतो, बाबा ज्ञान देऊ शकतो, ब्रह्मा पण देऊ शकतो, पण ब्रह्मा बाबांच्या मुखातून कधीही हा शब्द नाही निघाला कि मी तुम्हाला हे सांगतोय, मी हे सांगतोय. बाबा ने समझाया है, बाबा ने बताया है, बाबा ने ये कहा है. त्यांचं बिल्कुल क्लियर कट तीच भाषा राहायची कायम. उन्होंने अपने आप को गुप्त रखा. तो शिव बाबा को ही याद करते रहो, इनकी महिमा भी नहीं करनी है. इनकी त्याच्याच मुखातून बाबा म्हणतात इनकी महिमा भी नहीं करनी. कब? जब बाबा साकार में थे, क्योंकि वो पुरुषार्थ चल रहा था. की आता आपण महिमा का करू शकतो आणि का करायची आहे, कारण आपल्याला ते गुण आपल्यामध्ये आणायचे. म्हणून ब्रह्मा बाबांची महिमा आता करू शकतो. बाबा त्यावेळेला साकार मध्ये होते, त्यावेळेला बाबा म्हणते इनकी तो महिमा भी नहीं करनी है. महिमा हम किस आधार से करते हैं कि जैसे शिव बाबा ने कहा वैसा ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया. नंबर 1 स्टूडेंट है. श्री कृष्ण बनने का पूरा पक्का पुरुषार्थ किया, नारायण बनने का पक्का पुरुषार्थ. इस आधार से हम ब्रह्मा बाबा की महिमा आज कर सकते हैं. लेकिन जब बाबा साकार में थे तेव्हा त्या देहामध्ये बुद्धी जाऊ नये म्हणून बाबा मुरलीमधून सांगायचे, कधी कधी सांगायचे की ये नहीं होता तो मैं नहीं होता, कधी कधी सांगायचे की ये इसकी महिमा नहीं करनी है, कारण मग बॅलन्स ठेवायचं. त्या हिशोबाने बाबा हे सगळं ज्या प्रकारचे बच्चे बसलेले असतील समोर, कधी कधी त्या प्रकारचं सांगावं लागायचं बाबांना. तर बाबा म्हणताय की इनकी तो महिमा नहीं करनी है. सर्व का सद्गति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला एक ही है. सदगति दाता और माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला वो एक ही है.
क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी उसने ही छुड़ाया। माया की जंजीर में ब्रह्मा बाबा भी थे, ब्रह्मा बाबा भी लास्ट जन्म में माया की जंजीर में थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा को भी छुड़ाने वाला शिव बाबा है। इसलिए महिमा हम उनकी ही बुद्धि में रखते हैं कि वो नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं होता, वो नहीं होता तो हमें रास्ता नहीं पता चलता, वो नहीं होता तो हमारी सदगति नहीं होती, वो नहीं होता तो हम माया की जंजीरों से नहीं निकलते। क्लियर कट है। बाप कैसे बैठ तुमको समझाते हैं, यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई को पता ही नहीं है। ये भगवान समझाता है, ये ज्ञान सारा भगवान का है। हम किसी को, हमारा ज्ञान नहीं, हम किसी को नहीं समझा सकते, ये भगवान समझाते हैं। और ये बाबा म्हणतात तुमच्याशिवाय कोणालाच माहिती नाही। जर माहिती असतं, बुद्धीमध्ये आलं असतं तर सगळे आले असते, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि भगवान समझाता है। ये भगवान की बातें है, डायरेक्ट भगवान की बातें है। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने इतनी तपस्या की, इतना कुछ किया, लेकिन उनको नहीं मिला गया। और भगवान हमको ये सारी बातें बहुत सीधे शब्दों में समझा देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञान दाता का सिमरन कर ज्ञान डांस करना है। इतका आश्चर्यकारक ज्ञान आणि इतका आश्चर्यकारक ज्ञान देणारा सिमरन करून बुद्धीमध्ये ठेवून जसं आतल्या आत ज्ञानाचा डान्स चालला पाहिजे, बुद्धी नाचत राहिली पाहिजे या ज्ञानामध्ये। अपने पार्ट का ही सिमरन करना है, दूसरों के पार्ट को नहीं देखना है। अपने पार्ट का सिमरन करना है। स्वदर्शन चक्र घुमाना है अपने लिए, परदर्शन चक्र नहीं घुमाना है। ये कैसा है, ये कैसा है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसने ये किया, उसने वो किया। बाबा बोलते अपने पार्ट का सिमरन करो, दूसरों के पार्ट को नहीं देखना है। माया बड़ी प्रबल है, इसलिए खबरदार रहना है। अपनी उन्नति में लगे रहो, सेवा का शौक रखो। वरदान है, अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्मा स्नेही भव। अगर परमात्मा स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियस की रुकावटों को चेक करो। कई बच्चे कहते हैं यह बहुत अच्छा या अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगा होता तो कोई का किसी के गुणों व विशेषताओं से, लेकिन वह विशेषता व गुण देने वाला कौन? कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्मा स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। बाबा बोलते न्यारे और प्यारे रहना है, किसी से भी प्रभावित नहीं होना है, किसी से भी आकर्षित नहीं होना है। अगर किसी में गुण दिखाई देता है तो हमें अपने में वो धारण करना है की आपल्यामध्ये तो गुण असायला पाहिजे, यांच्यामध्ये आहे, माझ्यामध्ये राहायला पाहिजे तो। आणि देणारा कोण है? गुण देणारा, गुणों का दाता हमारा बाबा शिव बाबा है। तो बाबा की तरफ ही बुद्धि जानी चाहिए और गुणों को हम धारण कर सकते, किसी का अच्छा गुण है तो, लेकिन किसी में फंसना नहीं है। आणि जे असे बच्चे, जे असे परमात्म्यावरतीच प्रेम करणारे बच्चे, बाबा म्हणते वो सदा सेफ रहते, सुरक्षित रहते। स्लोगन, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। यहाँ से आगे सेवा की गति हमें बढ़ानी है। बहुत स्पीड में सेवा बढ़ने वाली है सारी दुनिया में चारों ओर, क्योंकि अंतिम समय आ गया है। लेकिन अभी 33 करोड़ आत्माएं बनी नहीं है, तैयार नहीं हुई है, तो सेवा की गति तो बढ़ानी है। लेकिन जो बच्चे बाबा के बने हैं उनके अंदर अभी शांति की शक्ति आनी चाहिए। शांति की शक्ति जितनी हमारे अंदर आएगी उतना हमारे द्वारा सेवा होती रहेगी ऑटोमेटिक। और शांति की शक्ति आने के लिए हमें अपना सारा बोझ, सारी चिंताएं, सारा टेंशन भगवान को अर्पण कर देना है। तो हमारे अंदर सच्ची शांति आएगी
और शांति के आधार से हमारे द्वारा अनेकों को शांति मिलेगी। हमारी दृष्टि, रूहानी दृष्टि से उनका कल्याण होगा, उन्हें रास्ता पता चलेगा, और जैसे ये दुनिया में जो सेवा बढ़ने वाली है उसमें हमारा भी पार्ट रहेगा। तो साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति।